Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST social science teacher and this is your NCERT social science book, our past is part 1 textbook in history for class 6th. Students, today we are going to read our second chapter from hunting gathering to growing food. Okay, कैसे जो हंटर और गैदर्स होते थे वो हंटिंग और गैदरिंग से कैसे वो अनाज को उगाने लगे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन की जर्नी. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट. तुषार जो था एक लड़का था, वो अपने कज़न की मैरिज में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है. और उसने ट्रेन से जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसने ट्रेन की जो विंडो सीट होती है उसको बहुत मुश्किल से मैनेज किया था. हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाइज पास्ट. तब जब वो विंडो पे बैठा तो उसने देखा कि ट्रीज जो हैं वो ट्रीज और हाउस को देख रहा था, तो उसको लग रहा था कि ये सब पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं. हिज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उसका शोल्डर पकड़ा और कहा, डू यू नो द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो. क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन्स थी वो 150 साल पहले से यूज होती हैं. एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज एंड फ्यू डिकेड्स लेटर. और ये मालूम है तुमको कि जो लोग थे पहले के दशक के लोग जो थे वो बसेस का यूज़ करते थे ट्रेन से पहले. तुषार वंडर, तुषार को आश्चर्य हुआ, व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जल्दी से पहुंच जाते होंगे. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बॉर्न. क्या वो लोग पूरी लाइफ अपनी वहीं पर बिता देते थे जहां पर वो रहते थे. नॉट क्विट. द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव. अब जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग कहाँ, कैसे और किधर जाते थे. We know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them the hunter and gatherers. हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में पहले जो लोग रहा करते थे उनको हम हंटर्स और गैदर के रूप में जानते हैं. द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. उनका नाम हंटर गैदर्स कैसे पढ़ा, क्योंकि वो क्या करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे. कॉट फिशेज एंड बर्ड, और मछलियों और पक्षियों को पकड़ते थे. गैदर्ड फूड मतलब खाना इकट्ठा करते थे. गैदर्ड फ्रूट्स खाना इकट्ठा करते थे. फ्रूट्स इकट्ठा करते थे. रूट्स जड़ें इकट्ठा करते थे. नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग, ये सारी चीज़ें क्या करते थे वो खाने के लिए इकट्ठी करते थे. हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जो हंटर और गैदर्स थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे. दे आर मैनी रीजन्स फॉर इसके पास उनके बहुत सारे रीजन्स थे. फर्स्ट, इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज. अब वो ऐसा इसलिए करते थे कि मान लो अगर वो एक ही जगह पर रहने लगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर जितने भी खाने की चीज़ें हैं, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी ना. इसलिए वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, मूव करते रहते थे. ओके, देन देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. इसलिए वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे. Second, animals move from place to place, either in search of similar prey or in the case of deer and wild cattle. अब जो दूसरी चीज़ जब और जो एनिमल्स थे वो भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे. किस लिए, छोटे छोटे शिकार के लिए, ठीक है. जैसे छोटे छोटे डियर्स हो गए, वाइट कैटल्स हो गए, इन सब के लिए वो घूमते थे. इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स, और ग्रासेस घास के लिए और पत्तियों के लिए. अब जो डियर है और जो कैटल्स हैं वो सब क्या खाएंगे, वो सब ग्रासेस और पत्तियां ही खाएंगे ना. दैट इज़ वाई दोज हु
hunted them had follow their movements. इसलिए अब क्या होता था, उनको शिकार के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता था. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. अब जो प्लांट्स होते थे, ट्रीज पे जो फ्रूट्स होते थे वो डिफरेंट सीजन्स में आते थे. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन. तो लोगों को क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था ना हंटर गैदर्स को, सीजन के अकॉर्डिंगली. अब जब गर्मी आई तो गर्मी में क्या लगते हैं, पेड़ों पर आम लगते हैं, है ना. और ठंड आती है तो पेड़ों पर क्या लगते हैं, अमरूद लगते हैं ना. ऐसे ही वो सीजन टू सीजन्स भी मूव करते थे. इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग पौधों की, प्लांट्स की तलाश में. अब फोर्थ रीजन क्या था, फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. अब जो फोर्थ रीजन था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स और लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, पानी की ज़रूरत पड़ती है ना. वाटर फाउंड इन लेक, उस टाइम क्या पानी कहाँ मिलता था, लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था एंड रिवर्स में मिलता था. अब पानी कहाँ मिलता था, नदियों में, तालाबों में, झरनों में, इन सब जगह मिलता था. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर. अच्छा, अब इसके साथ साथ कुछ रिवर्स और लेक्स ऐसी थी जिनमें थ्रू आउट मतलब पूरे साल भर पानी रहता था. अदर आर सीजनल, और कुछ लेक्स ऐसी थी जो सीजन के टाइम पर भरती थी, मतलब बारिश वारिश का जो सीजन होता था ना उस टाइम पे वो नदियाँ, वो लेक्स, तालाब तब भरते थे. पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. इसलिए लोग कहाँ रहते थे, उन नदी और उन लेक्स के किनारे रहते थे, ताकि उनको गर्मी के टाइम में पानी मिल सके. मतलब ड्राई सीजन मीन्स समर में, गर्मी के टाइम में उनको पानी क्या हो सके, मिल सके. द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो दीज पीपल. अब हम उन लोगों को कैसे जानते हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज. अब जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई हैं जो हंटर गैदर्स ने बनाई और उनको यूज़ की. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड्स एंड बोन्स. अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके बारे में आर्कोलॉजिस्ट ने पता किया. जो हंटर्स गैदर थे वो क्या करते थे, वो टूल्स बनाते थे. किसके बनाते थे, स्टोन्स के बनाते थे, वुड के बनाते थे और बोन्स के बनाते थे. ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव द बेस्ट. और जिसमें से जो स्टोन का टूल्स होता था, मतलब पत्थरों के जो टूल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बेस्ट माने जाते थे. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स. अब उसमें से कुछ स्टोन्स ऐसे थे, कुछ टूल्स ऐसे थे जो मीट को और बोन्स को कट करने के लिए यूज में आते थे. स्क्रैप बार्क्स ऑन ट्रीज एंड हाइट्स, चॉप्स, फ्रूट्स एंड रूट्स. और उनके साथ साथ स्टोन के टूल्स का किस किस चीज़ में यूज़ होते थे, मतलब स्क्रैप ऑफ बार्क्स, मतलब पेड़ों की जो छाल होती है उसको निकालने में, और एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको निकालने में, और फ्रूट्स को, रूट्स को चॉप करने के लिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए. सम may have been attached to handle of bones. और किसी किसी स्टोन्स में क्या लगा रहता था, मतलब बोन्स के अंदर क्या लगा रहता, उस टूल्स में उनका हैंडल लगा रहता था पकड़ने के लिए टूल्स को. तो वो किसका बना होता था, बोन्स का बना होता था और वुड का बना होता था. आप कोई भी चीज़, औजार यूज़ करते हो, अगर वो स्टोन की है या किसी भी चीज़ की है तो उसमें एक हैंडल होता है ना, तो वो लोग हैंडल का यूज़ किस लिए करते थे, हैंडल वो लोग बोन्स का बनाते थे या फिर वुड का बनाते थे. टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग. उन्होंने क्या बनाया, एरो बनाए, स्पेयर्स बनाए, किस लिए, शिकार करने के लिए. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड. और जो भी अलग से टूल्स थे, अदर टूल्स थे, वो क्या करते थे, मतलब वुड को काटने के लिए. विच वॉज यूज एज फायरवुड. जिसका उपयोग वो किस लिए करते थे, आग जलाने में करते थे. वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स. और वुड का यूज़ वो लोग किस लिए करते थे, हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए करते थे. So today we stop here. We will meet in our next video with the remaining part of this chapter. Okay students, till then thank you and take care.